हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और अब तक हमने अलग अलग वीडियोस आप लोगों के लिए लाई। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। और अगर आपको अच्छा लगे, आपको कंटेंट पसंद आए और आपके चाहे जीके सेक्शन हो या आपकी जनरल नॉलेज ही हो, अगर आप उसमें ये चीज़ देख पा रहे हैं कि नहीं अच्छा मटेरियल लग रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों और जितने भी आपके नोन रहेंगे उन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, है ना। जो हमारा मोटिव है, जो हमारा पर्पज़ है इस चैनल को खोलने का, वो है सिंप्लीफाइड वे में सबके लिए चीज़ें प्रोवाइड करना। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो वेलकम बैक। ठीक है, ये ओके, ये पिक्चर लगी है, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, उदय भाई मजनू भाई। ओके, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, वो है कि टेस्ला जो है चाइना में बैन किया गया है। ओके, ये वाले टेस्ला नहीं है, ठीक है, ये ओके। ये आप लोगों के लिए एक सवाल है, ये जो पिक्चर नीचे लगाई है, ठीक है, जिनके लिए कैप्शन करके लगा है क्यों भाई करके, आप लोग कमेंट सेक्शन में डालना ये कौन है। ठीक है, इनके बारे में आप 2 4 6 लाइनों में लिख सकते हैं कि ये कौन है। ठीक है, तो ये भाई साहब पूछ रहे हैं भाई मुझे क्यों बैन कर रहे हो। ठीक है, इनका नाम भी टेस्ला है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उनका जवाब आ रहा है, आप नहीं भाई, गाड़ी वाला टेस्ला। ठीक है, एलन मस्क वाला टेस्ला। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये 2 3 दिन पहले, ठीक है, वैसे 2 3 दिन पहले की बात नहीं है ये, हम पिछले अगर 1 साल से होते हुए जितने भी इवेंट्स देख रहे हैं उन सारी बातों को हम देख सकते हैं, वहाँ से क्या क्या बातें आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेडलाइन है आज का वो ये है कि टेस्ला कार्स चाइना में बैन किया गया ना, कहाँ कहाँ पे, क्यों और किस वजह से। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं या फिर अदर एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करना सही नहीं है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए, कार्स नो लॉन्गर अलाउड ऑन मिलिट्री साइट्स हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी गवर्नमेंट हाउसिंग एरिया है या फिर मिलिट्री साइट्स हैं, वहाँ पे वहाँ के ऑफिशियल्स इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग बीटा ट्रायल कॉन्ट्रीब्यूट टू मूव पर्सन फैमिलियर। ठीक है, तो मैं आपको मोटा मोटे तरीके पे बता देता हूँ क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे। जो आपकी टेस्ला कार है उसमें कैमराज इस्तेमाल किए गए, है ना। पहले भी कार्स ऐसी आ रही थी जिसमें कैमरे लगे हुए थे। आप जैसे आप बैक करते हैं गाड़ी, तो आप कुछ एक गाड़ियों में देखते होंगे, मैं सारी कार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर कार्स में अब आ रहा है। ठीक है, तो फ्रंट में एक स्क्रीन लगी होती है, वो बताता रहता है। ठीक है, बहुत क्लोजली सेंसर्स लगे होते हैं ना, तो वैसे ही इसमें भी था। और जो दूसरा यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन है वो है बीटा ट्रायल की जो बात कर रहे हैं, ये सेल्फ ड्राइविंग पे काम करता है ना। जैसे ऑटो मोड पे अगर डालते हो इसको, टेस्ला कार को, तो ऑटो ड्राइव होगी, मतलब आदमी बहुत ज़्यादा उसको इंटरफेयर नहीं करेगा, वो अपने आप चलेगी। ठीक है, उस कंडीशन में ये कैमरा काम करता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि भी इस कंडीशन में अगर व्यक्ति ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है गाड़ी पे, तो उस कंडीशन में ये जो आपके सेंसर्स हैं बंद हो जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ है ना। तो अब मोटे मोटे तौर पे यही ध्यान में रखिए कि कैमरास का इशू है मेन इसमें। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा समझें कि अगर ऐसा होता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने बस एक स्लाइड जैसा बनाया, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो चाइना में मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस बने या मिलिट्री एरियाज़ हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, बहुत सारे एकर्स में फैले हुए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि ये सिक्योरिटी इशू बन रहा है चाइना के लिए। ठीक है, इन कार्स का इस्तेमाल करना ये इशू बन रहा है, किसी का सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इशू बन रहा है। इस वजह से जो जिन लोगों के पास भी मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या फिर कोई मिलिट्री ऑफिशियल है,
वो व्यक्ति ऐसी कार्स को ओन कर रहा है और वो वहाँ पे जाना चाहता है अपनी साइट पे जहाँ पे वो काम कर रहा है, तो उसको उस साइट का जो भी कवरेज एरिया रहेगा उससे बाहर वो गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। तो अगर देखा जाए, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ये जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस है ये एकर्स में फैले हैं, बहुत सारे एकर्स में, ठीक है। अब एक एकड़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब उस एरिया से अगर आपको बाहर कार पार्क करनी है और फिर आपको आना है तो आप पैदल तो नहीं आ सकते हो, है ना, इतना आप चल नहीं सकते। तो ये कुछ हद तक दिक्कत दिख रही है ना। अब ये बैन द एंट्री ऑफ टेस्ला व्हीकल्स, फिर इनडायरेक्टली सैड दैट इट इज़ इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मिलिट्री स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़ नॉट अलाउड टू यूज़ सच व्हीकल्स, ओके, ठीक है। अब इस चीज़ को कैसे समझते हैं, देखो इंडिया ने अभी हम कुछ ही वक्त पहले देख सकते हैं, इंडिया ने टिकटॉक बैन किया था, ठीक है, पबजी बैन कर रखा था, ठीक है। वो चीज़ें भी ऐसी हुई थी कि नेशनल सिक्योरिटी का एक तरीके से इशू बनाया कि जो ये है हमारी आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है, ये लोग अगर वैसी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनकी लोकेशन ट्रैक हो रही है। तो वैसे ही कुछ दिक्कत इसमें भी बताया जा रहा है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जो इनके एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि भी इसमें भी वैसी ही दिक्कत आ सकती है, ठीक है, ये आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए, अगर जैसे पबजी बैन करना था या टिकटॉक बैन करना था तो ईजी था, लेकिन अगर ऐसा कुछ आपको करना है, जैसे ये एक बड़ी ब्रांड है, बड़ी कंपनी है टेस्ला, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को अगर करना तो ये आपका सीधा सीधा WTO के अंडर आता है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। वो ये सारे मामले ये करते हैं, सेटल डाउन करते हैं, देखते हैं ना। तो ये चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क देखिए वही है, पब्लिक का पहला तो यही रहेगा, अगर नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना दिया तो पहली बात वो प्रेफर कम करेंगे उस बात को, है ना। जैसे यहाँ पे इंडिया में पबजी को बोला गया कि भी ये ऐसे कोई दिक्कत ला रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों ने इसको कम करना शुरू कर दिया और बाद में बैन ही हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, जब सिक्योरिटी इशू का दिक्कत है तो कहीं ना कहीं पब्लिक का जो रुझान है, जो उनका उस चीज़ को लेने का इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि ये एंटी नेशनल एक तरीके से बोल सकते हैं, वैसा कुछ ये डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब इसका कहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, वो इंडिजिनस जो आपके कंपनी काम कर रही हैं वो उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। एक आर्टिकल आया था 2 दिन पहले, गीली करके एक कंपनी है, GWLY शायद ऐसा कुछ स्पेलिंग है। तो वो कंपनी ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, ठीक है। अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि जैसे कि ठीक है, एक डिमांड सप्लाई का अगर बात सोचे कि भी अगर मान लो इनकी कार्स बंद हो जाती हैं तो कौन वहाँ पे सप्लाई देगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी और कंपनीज़ हैं जो वहाँ की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इस मामले में इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फ़र्क किसे पड़ेगा, टेस्ला को, ठीक है, कि टेस्ला के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो बंद हो सकती है इस तरीके से, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डाटा के साथ मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा ये टाइप नहीं किया था, मोटे मोटे मैंने फैक्ट्स लिखे हैं ना, आपने बस सुनना है क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब टेस्ला पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स की सेल देखते हैं चाइना में 2020 में, तो 6.66 बिलियन डॉलर के आसपास रही, ठीक है। और जो टोटल वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स की सेल रही वो 31.54 बिलियन डॉलर रही, ठीक है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 6 5 30, हाँ, लगभग 1/5 आप बोल सकते हैं, ठीक है, या 20% या इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है ना, लगभग लगभग उतना है। तो टेस्ला के लिए एक बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है, कि आपका 20% शेयर कहाँ से आया, यहाँ से 2020 की सेल का, इलेक्ट्रिक कार्स का, ठीक है। अब 2019 में अगर देखा जाए तो वही शेयर कितना था, 2.98 बिलियन था, और टोटल कितना उस ईयर में 24.98 बिलियन डॉलर की सेल हुई थी, ठीक है। और इसका 12% के आसपास है ये, ठीक है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे 12% था, और सब्सिक्वेंट ईयर में क्या हो रहा है, वही आपका करीबन 20 या 21% के आसपास आ रहा है, और ये बहुत फ़र्क डालता है। यहाँ पे आपका लगभग 3 बिलियन डॉलर है और ऊपर वहीं पे 6.6 बिलियन डॉलर है, तो बहुत फ़र्क डाल देगा, ठीक है।
ओके, यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि क्या टोटली बैन हो सकता है, या चाइनीज़ गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या वो बंद बैन कर सकती है? पॉसिबली हाँ, कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। जनवरी 2021 में एक न्यूज़ आया था, ठीक है, जो चाइनीज़ ये है न्यूज़ एजेंसी, वहाँ से आया था कि एक कार में आग लग गई थी। टेस्ला कार ही थी, शंघाई में एक पार्किंग एरिया में उसमें आग लग गई थी। और उस एक कार में आग लगने की वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 36,000 व्हीकल्स वापस कर दिए थे कंपनी को कि आप इनकी रीचेकिंग करो, ये कुछ दिक्कत ला रही है ना। अब देखा जाए तो कंपनी ने वहाँ पे ऐसा क्लेम किया था कि हमारी कार्स अच्छे से चेक हो गई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंट्री के गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर के कंपनी को वापस करनी पड़ी थी और वैसा रहा। अब सोचिए अगर ऐसा कोई दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक का उसमें फेथ जो है, कंपनी पे फेथ है, वो कहीं ना कहीं गिरेगा, क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट जब ऐसी कंपनी को फेवर नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं लोग भी सोचेंगे हाँ कोई दिक्कत तो है। और दूसरा क्या है, अब हम देख रहे हैं कि इसी बात को उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आ रहा होगा आप लोगों के मन में, मेरे मन में भी आ रहा है कि दिक्कत क्या है भाई, ठीक है। हम देख रहे हैं सेल हो रहा है, और अगर सेल होता है तो कहीं ना कहीं कंट्री को टैक्स भी आएगा उससे, है ना। फ़ायदा तो गवर्नमेंट का भी है अपना, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? चाइनीज़ गवर्नमेंट को क्या पड़ी ऐसी, या जो चाइना को ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी है जो ऐसे ऐसे वो टेस्ला जैसी कंपनी को इस तरीके से ट्रीट कर रहा है कि वो एक तरीके से अपनी कार्स को यहाँ पे सेल ना ही कर पाए। तो क्या दिक्कत है, आइए देखते हैं, ठीक है। ओके, इससे पहले देखिए एप्पल की मार्केट को टारगेट किया था चाइना ने ना, तो एप्पल ये वाला नहीं है ना, ये दूसरा एप्पल आ गया। ओके, ये वाला एप्पल सही है, ठीक है, ये खाया हुआ एप्पल, पहले वाला खाया हुआ नहीं था, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो किसे फोकस कर रही है या किसे टारगेट कर रही है? वो कर रही है एक तरीके से इंडियन मार्केट को टारगेट, है ना। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। इससे पहले देखिए जो एप्पल के फ़ोन होते थे वो असेंबल होते थे चाइना में, ठीक है, वो चीज़ हो गई और वहाँ से वो मैन्युफैक्चर होकर के आ गए, ठीक है। तो उस वक्त भी चाइना क्या कर रहा था, इस तरीके के र्यूमर्स फैला रहा था या इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा था कि इंडिया में जो है एप्पल जो है अच्छे से मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, या उतने ईज़ के साथ, उतनी आसानी के साथ इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। और इस वजह से बहुत टाइम तक इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो पाए। लेकिन बोल सकते हैं कि चैप्टर के एंड में क्या होता है, इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होना शुरू होते हैं। और अभी हाल ही की एक खबर है कि आईफोन 12 जो है वो भी अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला है ना। और उस हिसाब से देखा जाए तो इतना भी दिक्कत नहीं था जितना चाइना ने उस चीज़ को प्रमोट कर दिया, या जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया कि इंडिया में बहुत दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे इजीली मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, है ना। अब यही चीज़ कहीं ना कहीं चाइना क्या कर रही है, कार्स के मामले में भी कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा होगा कि एक टेस्ला को बैन करने से क्या हो जाएगा, ठीक है। अब टेस्ला को देखिए, जब इस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेस्ला फोकस करेगा कि जो हमारे जो शेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं गिरेंगे। और बीते अगर 1 डेढ़ हफ्ते में देखा जाए तो करीबन करीबन टेस्ला के शेयर्स में 5 से 6% की गिरावट आई है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, वो इतनी बड़ी कंपनी के लिए 5-6% का गिरना तो इतना ये छोटी बात भी नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए अगर एक कंपनी में ऐसी कोई बात आती है ना, तो चाइना यहाँ पे सीधा सीधा, ऐसा नहीं कि चाइना ने ये बोल दिया कि भाई अब हमारे कंपनी में हमारे कंट्री में अब बिकेंगी नहीं, बनेंगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। चाइना ये बोल रही है कि शंघाई में हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग ये शुरू करेंगे टेस्ला की, है ना, वो ये बोल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कंडीशन वही लगा रहे हैं कि टेस्ला को जो है इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना है ना। सीधा सीधा एक तरीके से बोले तो एक धमकी दे दी कि भाई आपने यहाँ पे नहीं करना है। ओके, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से बोल सकते हैं धमका रही है या डरा रही है
कि अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट आपके लिए बंद हो जाएगी। ठीक है, एक तरीके से ये चीज़ समझी जा सकती है ना। तो हो सकता है, पॉसिबल है कि जो टेस्ला, सॉरी टेस्ला तो क्या, टेस्ला तो कार कंपनी है, लेकिन जो मेन आदमी है वो है एलन मस्क, जो इसके ओनर हैं। ठीक है, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले टाइम पे वो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो हो सकता है अगर इस तरीके से ये सारी चीज़ें डील की जाएं तो शायद हो सकता है कि उनका जो जितना जल्दी इन्वेस्ट करने का प्लान था इंडिया में वो शायद उतना जल्दी ना हो पाए, है ना। तो अब यहाँ पे ही ये चीज़ समझी जा सकती है, सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं है। आने वाले टाइम पे चाइना जो है अदर्स कंपनी को भी फोकस कर सकती है। ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज हैं, फोर्ड हैं, ठीक है, और ये टेस्ला हो गई, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना। तो इस तरीके से हो सकता है चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से पॉलिटिक्स को रचे, देखे कि किस तरीके से इंडियन इकॉनमी में दिक्कत लाई जा सके, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये डायरेक्टली हो सकता है इतना ना दिखे, लेकिन इनडायरेक्टली ये बातें वैसी ही हैं जैसे मैंने आपको बताई। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि काफ़ी टेंस माहौल बन गया है, बहुत दिक्कत वाली बात है ना। तो अगर पैसा आता है किसी ऐसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से तो कहीं ना कहीं कंट्री में अदर क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग होगी, कंस्ट्रक्शंस होंगी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खुल सकते हैं और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। लेकिन अगर इस तरीके से अदर कंट्रीज़, चाइना जैसी कंट्रीज़ टारगेट करती हैं इंडिया को तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमें भी दिक्कत हो जाए आने वाले समय। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यही था। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का साथ के लिए। और अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करना, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर करना इसको। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।